परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 9 और उसका 13वां वाक्य। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर इतना दयालु है और इतना अनुग्रहकारी है कि वे उन लोगों को समझता है जो कमजोर हैं और गिरे हुए हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है दया ना कि बलिदान। यीशु मसीह घर में मेज पर बैठे थे और चारों ओर चुंगी लेने वाले और पापी थे। जब फरीसियों ने ये देखा तब वे नाराज हुए और वे कहने लगे कि एक शिक्षक ऐसे लोगों के साथ कैसे बैठ सकता है, ये तो चुंगी लेने वाले हैं और पापी हैं। जब यीशु ने ये बात सुनी तो उसने उनसे कहा कि वे जाकर खोजें कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, और वो है दया ना कि बलिदान। और यीशु मसीह ने जोर देकर कहा कि वे पापियों को बुलाने आया है जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है और स्वस्थ होना चाहते हैं। यीशु मसीह का उद्देश्य था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप हो और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में भी मेल मिलाप हो। और यह तभी हो सकता है कि जब एक पापी या वह व्यक्ति किसी गलती में गिर गया है और उसे पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। और इसी कार्य को यीशु मसीह अपने प्रेम और बलिदान के द्वारा करने आया था। लेकिन फरीसियों को रीति रिवाज और वह चीजें पसंद थी जो वे करते थे। उन्हें बलिदान पसंद था और रीति रिवाज पसंद थे। लेकिन यीशु मसीह इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति पुनर्स्थापित हो जाए, वापस लौटे और चंगाई प्राप्त करे। और यह तभी संभव है जब आपके पास दया है। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को दिखाने आया था और परमेश्वर की दया को दिखाने आया था। और उसने ये अपनी जिंदगी के द्वारा, अपनी मौत के द्वारा और अपने बलिदान के द्वारा दिखाया। और जब हम इस दुनिया में प्रचार करते हैं तो अपने परमेश्वर की दया के बारे में प्रचार करें। उसी के द्वारा हम बचाए जाते हैं और हमें चंगाई प्राप्त होती है। हमारे बलिदानों का कोई अर्थ नहीं यदि हमारे पास दया नहीं है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम तेरे अनुग्रह के द्वारा ही बचाए गए हैं और जो लोग कमजोर हैं उनके प्रति हम दया दिखाएं। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। I will praise the Lord as long as I shall live. I will sing praises to my God while I have my being. For our meditation this morning, I have chosen from the Gospel according to St. Matthew chapter 9 verse 13. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous but sinners. Good morning, friends. The Lord is so gracious and kind. He understands those who are weak and fallen. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is mercy and not sacrifice. Jesus was at the table in the house, and there were many tax collectors and sinners. And when the Pharisees noticed this, they were angry and they said, "How can the teacher be with these, the tax collectors and so-called sinners?" But when Jesus heard this, he told them to go and find out from the book what is the desire of the Lord. What does God desire? It is mercy and certainly not sacrifice. And Jesus very emphatically said that he has come to call the sinners, those who need healing, those who need restoration. His purpose was to bring reconciliation between human beings and between God and humans. And this could happen only when a sinner or a person who has fallen out for whatever reason
has to be restored, and that Jesus came to do through his love and sacrifice. But the Pharisees were more interested in the traditions and all the things that they were involved in. That is, sacrifices, doing all the things which was supposed to be done. But Jesus' focus was restoration and healing and redemption. This could happen only when you have mercy. And Jesus came to show the love of God and mercy of God and the kindness of the Lord through his life, death, sacrifice, and resurrection. So, as we preach in the world, we need to preach. It is the mercy of our God that we can be saved. We can be healed. Our sacrifice do not mean anything when we do not have mercy. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you. Help us to understand, Lord, that it is through your grace that we are saved, and we need to be merciful unto those who are weak and vulnerable. In Jesus Christ's precious name we pray. Amen.